लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकाले जाते हैं। जी हाँ, मैं पंकज धाकड़, मैथमेटिक्स बाय पंकज धाकड़ सर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये जो नंबर गिवन है इनके स्क्वायर रूट निकालिए। इसका हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन और सेकंड वाला क्वेश्चन लास्ट पार्ट में देख लिया है। आज हम इसका थर्ड वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आइए हम थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोसेस हमको आता है क्या करना है, ठीक है, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में देख लिया। तो क्या करना है, हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना है। तो हम क्या लिख देंगे, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, या फिर डायरेक्ट डिवीजन मेथड भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे भी लॉन्ग डिवीजन मेथड भी हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। इसका हमको निकालना है तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 3 4 8 1, ठीक है, ये हमारा नंबर है। अब क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पर हम बना लेंगे। सबसे पहला काम पेयर बनाने का, क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर में 2 का चलता है, तो यहाँ पर भी पेयर 2 का बनेगा। किधर से, पीछे से, वंस प्लेस तरफ से। वंस प्लेस से ऐसे होता है ना 1 10 100 1000, तो पीछे से होता है ना 1 10 100, तो बस इस तरफ से हमको पेयर भी बनाना है। तो ये 2 के पेयर और ये इन दोनों के पेयर, ठीक है। तो 81 है और 34 है। अब अगला प्रोसेस हमको पता है कि ऐसा नंबर जिसका आपस में मल्टीप्लाई करने पर क्या मिले 34, या फिर आपस में मल्टीप्लाई करना एक तरह से स्क्वायर ही होता है। जैसे मान लीजिए हमने 2 और 2 लिया तो 2 2 जा 4, तो 2 का स्क्वायर ही हुआ ना वो। तो ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 34 के इक्वल हो या उससे कम हो। तो देखिए 4 4 जा 16, अगर 4 4 रहते हैं तो 16 क्या लेंगे, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 और 6 6 जा 36। बताइए 34 से 36 बड़ा हो जाएगा, तो इसके जस्ट पीछे वाला लेना। कम लेना मतलब जस्ट उसके पीछे वाला, ना कि ये 16 ले लो। गलती ये भी नहीं होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, सर ने बोला कम ले लो तो बच्चे 16 उठा के ले ले, तो वो भी गलत है ना कहीं ना कहीं। तो हम क्या लेंगे, पहले इससे बड़े पर जाएंगे कि इससे बड़ा कौन होता है 36, तो उससे पहले वाला तो क्या होगा 25। तो क्या लेंगे हम यहाँ पर 5, और यहाँ पर भी क्या लिख देंगे 5 5 5 जा 25। अब क्या करना रहता है, माइनस कर लेंगे। तो 4 में से 5 नहीं जाता, इसको उधार ले लो। तो 14 में से 5 जाए कितना बचेगा, 5 और 4 9, है ना। इन दोनों को प्लस नहीं किया, 14 में से 5 माइनस होगा तो 9 ही बचेगा, है ना। ठीक है, अगला क्या होगा, 1 में से 1, अब देखो यहाँ पर 2 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा कुछ भी नहीं बचेगा। ऊपर से आ जाएगा हमारा 81। नॉर्मल डिवाइड में हमारा सिंगल नंबर आता है, इसमें पेयर का पेयर आएगा, तो 81 का पेयर है, नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये नंबर जो ऊपर है इसी को प्लस करके नीचे लिखना पड़ेगा, है ना। तो 5 और 5 10, तो हम एक प्लेस के लिए यहाँ पर जगह छोड़ देते हैं, छोड़ दिया। अब 5 और 5 कितना हो गया हमारा 10, ठीक है। अब ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में क्या मिल जाए 1। देखो यहाँ पर ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में क्या मिल जाए 1। तो हमने 10 लेना है, एक प्लेस छोड़ के ऐसा प्लेस लेना है। बताओ किसका मल्टीप्लाई करने पर 1 मिलता है यहाँ पर लास्ट में, भाई साहब 1 ले लो, सीधा सीधा सा 1 1 जा 1 आ जाएगा लास्ट में यूनिट प्लेस पर एक बात बताओ, 1 का 101 में करेंगे तो 101 ही आ जाएगा, नहीं होगा संभव। ठीक है, तो एक और अदर नंबर ऐसा ढूंढो जिसका मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल जाए हमें लास्ट में 1। तो देखो 1 के बाद एक और इसका अल्टरनेट होता है 9। अगर हम यहाँ पर 9 रखते हैं तो 9 9 जा क्या हो जाएगा 81, 81 मतलब 1 कैरी आ गया 8, 9 का 0 करेंगे 0, 0 और 8 8, और 9 1 जा 9, 981 आ जाएगा 9 रखने पर यहाँ पर, है ना। हमेशा इस यूनिट प्लेस को पकड़ लो तो सिर्फ इस प्लेस के लिए हमारे पास 2 डिजिट आ जाएंगे, एक कोई सा और एक दूसरा, दोनों में से एक करेक्ट आंसर आ ही जाएगा। तो यहाँ पर क्या आया हमारा 9, यहाँ पर भी क्या लिख देंगे हम 9, 9 9 जा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर आ ही जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने अभी यहाँ पर किया है ना। अब इसका क्या कर देंगे माइनस करेंगे तो 1 में से 1 कुछ नहीं, 8 कुछ नहीं, 9 कुछ नहीं, कुछ नहीं बचेगा माइनस करने पर। क्या और कुछ ऊपर से नीचे नंबर आने वाला है, नहीं आने वाला। तो बस अब यहाँ पर हमारा पूरा डिवीजन कंप्लीट होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 3 4 8 1 इक्वल टू 59। 59 कौन सा, ये जो क्वेश्चन है वही हमारा स्क्वायर रूट होगा। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हमारा होता है एंड। ये सब हमारा रफ शीट है, ठीक है, ये सब हमारा क्या है रफ शीट है। हमारा क्वेश्चन सिर्फ इतना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड लिखना है, डिवीजन करना है और आंसर लिख देना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा फोर्थ वाला 5 to 9। 5 to 9 एक ऐसा क्वेश्चन है जब बच्चों को क्लास में पढ़ाया जाता है ना, तो पहला क्वेश्चन टीचर बताता है ना कि ऐसे पेयर बनाना है, तो बस सबसे पहले बच्चा उठाकर यही क्वेश्चन सर के ऊपर फेंक देता है कि सर 5 to 9 का कैसे बनाएंगे, इसमें तो 3 डिजिट है, 4 तो है ही नहीं, है ना। तो चलो देखते हैं इसमें कैसे करना है ना। बच्चों के दिमाग में यही क्वेश्चन पहले आता है पूछने के लिए, जैसे ही देखेंगे वो इसमें 3 डिजिट, अब बना के दिखाओ, इसमें तो 2 2 के पेयर ही नहीं बनेंगे, है ना। चलो समझते हैं कैसे करना है। क्या लिखेंगे, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड या डिवीजन मेथड। तो हम लिख रहे हैं डायरेक्ट डिवीजन मेथड। अब यहाँ पर डिवीजन
मेथड। ठीक है, क्या लिख लेंगे, बाय डिवीजन मेथड। इसी मेथड का अप्लाई करना है। चलो सबसे पहले क्या बना लेंगे हम, हमारा डिवीजन वाला सिस्टम। क्या लिख लेंगे यहाँ पर 5 2 9। अब देखो जो हमारा बेसिक है वो बिल्कुल मत भूलना, कहां से पेयर बनाना है, पीछे से। तो पीछे से हम बनाएंगे तो 29 इन दोनों का बन जाएगा। अब 5 का बनाएंगे तो 5 के साथ कोई आया क्या, नहीं, तो 5 अकेला रह जाएगा। अब नहीं बना तो कोई बात नहीं, अकेला सही है ना, पीछे से पेयर बनाएंगे, जो आगे अकेला है कोई बात नहीं, अकेला छोड़ दो उसे। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्या है बेसिक वाला, ऐसा नंबर फाइंड करो जिसका आपस में मल्टीप्लाई करने पर, या फिर सीधा सा बोलूं उसका स्क्वायर करने पर 5 या उससे कम हो। तो देखो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। जितना पेयर है उतना ही नंबर देखना है। अगर 5 है तो 5, ऐसी गलती मत करना सर ने 2 डिजिट बोला तो 52 ले लो। हाँ, पेयर देखो, सिंगल पे पेयर है ना तो इसी को देखना बस, है ना, और किसी को मत देखना। 5 तो 5 देखो, अगर हम 3 3 जा करेंगे तो 9 बड़ा नंबर आ जाएगा, तो इसको तो नहीं लेंगे। फिर इससे कम कौन है, 2 2 जा 4, तो क्या ले लेंगे 4, 4 इससे कम है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2, और यहाँ पर भी 2, 2 2 जा 4। ठीक है, अब क्या करना है, आता है यार सर, माइनस करना है। 5 में से 4 जाएगा 1। ठीक है, अब ऊपर से पेयर का पेयर आ जाएगा 29, तो नीचे आ जाएगा हमारा 29। अब क्या करेंगे, इस नंबर को प्लस कर लेंगे। सेम यहाँ पर 2 है तो 2 ही लिख लेंगे। 2 और 2 कितना होता है 4। यहाँ पर पहले एक प्लेस छोड़ देते हैं नंबर लिखने के लिए। 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पर ऐसा नंबर लेना है, वही नंबर यहाँ पर लेना, और मल्टीप्लाई करने पर क्या जाए 129। तो सीधा सा मैंने बताया क्या करना है, लास्ट वाला 9 पकड़ लो कि भाई साहब हमको 4 में ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है कि हमको लास्ट प्लेस पर क्या मिले, यूनिट प्लेस पर 9। तो देखो एक तो होता है 9 का मल्टीप्लाई करने पर ही 9 मिल जाए, ठीक, और एक होता है 3 3 जा 9, दोनों में मिलता है। तो हम 3 को भी रख के देख सकते हैं और 9 को भी। तो पहले 3 को रख लें, तो चलो 3 को रख लेते हैं, ये हमारा 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। अब देखो इसी में हमारा काम हो गया, 3 में ही 129 चाहिए था, 3 में हो गया। अगर 3 में नहीं होता तो हम यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 9 का करने पर भी हमको यूनिट प्लेस पर 9 मिल जाता है। ठीक है, तो हमारा 3 से अप्लाई हो गया, तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे, यहाँ पर भी 3 रखेंगे और यहाँ पर भी 3। मल्टीप्लाई करने पर तो 129 मिल ही रहा है, तो करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो करना भी चाहो तो ऐसे 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। आप सोच रहे होंगे बच्चे सर आपस में बोला था आपने तो इसमें क्यों किया, बेटा जितने नंबर यहाँ बढ़ते जाएंगे इस नंबर का उन सभी में मल्टीप्लाई करना रहेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब क्या होगा, यहाँ पर माइनस कर देंगे, 9 में से 9 कुछ नहीं बचेगा, 2 भी नहीं और ये भी नहीं। क्या और डिवीजन के लिए नंबर बचा है, नहीं, पूरा हमारा डिवीजन कंप्लीट होता है, रिमाइंडर 0 0 हो चुका, मतलब खत्म हो चुका है। तो क्या लिख देंगे हम, स्क्वायर रूट ऑफ 529 इक्वल टू 23। ये जो हमारा क्वेश्चन आया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये सब हमारा क्या है, इधर रफ वर्क, ये जो इस लाइन के इधर है ये पूरा क्या है हमारा रफ है। ठीक है, इसका हमें यूज नहीं करना, तो हम डिवीजन मेथड लिखेंगे, ये लिखेंगे और आंसर कर देंगे, यही होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फिफ्थ वाला 3249। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, बाय डिवीजन मेथड, है ना, डिवीजन मेथड अप्लाई करना है ना। अब हम सीख चुके हैं तो हम थोड़ा सा स्पीड से करेंगे। कौन सी मेथड अप्लाई करेंगे, डिवीजन मेथड। अब हमको आता है ना, तो बस कुछ नहीं करना है सर, पहले तो ये लाइन बना लेंगे, है ना, ये बन गई सर हमारी लाइन, ये लिख लिया हमने 3 2 और 4 4 9, है ना। अब बना लेंगे सर हम पीछे से पेयर। अब हमको 32 के लिए टेबल बोलना है, तो 5 5 जा हमारा 25 होता है सर, 6 6 जा हमारा 36 बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या लेंगे सर, 5 5 जा 25 ले लेंगे कि नहीं लेंगे, चलो, है ना, ये हमने ले लिया सर। अब क्या करेंगे, माइनस 32 में से 25 को माइनस करेंगे तो 5 और 2 7 बचेगा। सीधा सा कौन सा 25 में इतना प्लस करोगे 32 हो जाए, तो 5 30 हो जाएगा और 2 करेंगे तो 32, तो मतलब 5 और 2 7, और यहाँ पर लगा देंगे कट। ऊपर से पेयर आएगा, क्या आएगा सर हमारा 49। अब बच्चे कितना देखो दिमाग में क्लिक हो रहा है ना, कब इसके बाद क्या करना है, ऑटोमेटिक आपका ब्रेन वर्क कर रहा है कि हाँ इसके बाद ये, इसके बाद ये। अब क्या करना है, चलो क्या याद आया, प्लस कर लो 5 में 5 को, तो यहाँ पर एक प्लेस छोड़ दें, 5 और 5 कितना होगा 10। ठीक है, ऐसा नंबर लेना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर 9 आ जाए, तो यहाँ पर हमने लिख लेंगे 10। ऐसा नंबर लो जिसका मल्टीप्लाई करने पर क्या जाए लास्ट में 9। तो कौन है, एक तो 3 है, 3 3 जा 9, और किससे आता है 7 7 जा 49, दोनों में 9 आता है। तो पहले 3 क्लिक करके देख लो, 3 3 जा 9, 3 का 0 में 0, 3 1 जा 3। क्या आया क्या ये नंबर, नहीं आया, कोई बात नहीं, 1 0 एज इट इज, ये एज इट इज। यहाँ पर अब क्या लेंगे, 3 से तो अप्लाई नहीं हुआ, अब लेंगे हम 7, 7 7 जा 49, कैरी आया 4, 7 का 0 में 0 टाइम, और 0 में 4 प्लस करेंगे तो 4, 7 का 7 1 में 7 1 जा 7 आ गया 749। तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे इस प्लेस पर 7, और यहाँ पर भी क्या रख देंगे 7, तो आ जाएगा हमारा 749।
अब माइनस करेंगे तो 9 में से 9 कुछ नहीं बचेगा, यहाँ भी नहीं और यहाँ भी नहीं। हमारा डिवीजन कंप्लीट होता है, कुछ और है क्या नीचे लाने के लिए? नहीं। तो बस डिवीजन कंप्लीट, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, स्क्वायर रूट ऑफ 3249 इक्वल टू 57। यही हो जाएगा हमारा आंसर। और ये हमारा क्या है, इधर रफ शीट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 3249 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 57। किस मेथड से? डिवीजन मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 6th वाला 1369। तो क्या लिखेंगे हम? अब जल्दी से दिमाग में क्लिक हुआ कि नहीं, बताओ क्या हुआ? बाय डिवीजन मेथड। आया दिमाग में? नहीं आया? आया ना, डिवीजन मेथड। अब इतना तो याद हो ही जाना चाहिए इतने क्वेश्चन देखने के बाद। फिर क्या दिमाग में क्लिक हुआ कि सर कुछ नहीं, बस ऐसे लाइनें बना लेंगे, है ना। अब क्या क्लिक हो रहा है कि इसके अंदर नंबर लिख लेंगे, हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक। अब क्या क्लिक हुआ, सर इसमें पेयर बना लेंगे, बन गए। अब याद आया कुछ, ऐसा नंबर लेंगे सर कि जो पूरा फर्स्ट पेयर है हमारा 13 ये आ जाए या इससे कम। तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर, 3 3 जा 9। अब मन में आ रहा होगा सर ये तो सिंगल नंबर है, माइनस कैसे करें? अरे भाई 13 में से 9 को माइनस कर दो। देखो ये 3 में से 9 नहीं जाता तो इधर 13 में से 9 जाएगा, मतलब वो उधार देने के बाद भी वही बच रहा है। तो 13 में से 9 जाए, कितना बचेगा? 4। और इधर कुछ भी नहीं, कट, है ना। इस वाले प्लेस पर भी तो कुछ लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊपर से पेयर 69। अब क्या करेंगे, हो रहा कुछ क्लिक, 3 में 3 ऐड कर देंगे, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। एक प्लेस यहाँ पर ऐसा लेना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर आपस में 9 आ जाए। तो ले ले हम 6 इंटू में वो प्लेस, ठीक है। तो बताओ 9 किस किस से बनता? अभी हमने देखा था एक तो 3 से बनता है और एक 7 से। तो 3 रख के देख ले पहले, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। क्या यही चाहिए था? ओह नहीं, कम है ना। चलो तो 6 प्लस वापस क्या लेंगे अब हम, 7। 7 7 जा 49, कैरी आया 4। 7 6 जा 42, 42 और 4 46 आ गया इससे। तो यहाँ पर भी 7 ले लेंगे और यहाँ पर भी 7 ले लेंगे। ये नंबर यहाँ पर जो लाना है वो किससे देखेंगे हम, ये लास्ट प्लेस से, कि कौन सा नंबर जिसका मल्टीप्लाई करने पर ये मिल जाए, बस उसी को देख लेंगे हम। अब क्योंकि हमने मल्टीप्लाई पहले ही कर चुके हैं यहाँ पर, तो इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दिखाने की जरूरत नहीं है। माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, कुछ भी नहीं, यहाँ पर भी पूरा हमारा कंप्लीट डिवाइड होता है। हमारा क्वेश्चन क्या आ जाता, 37। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, हमारा क्वेश्चन लिखेंगे पहले तो रूट के अंदर 1369, इसी का स्क्वायर रूट निकालना था ना। ये थोड़ा सा हमारा डंडा बड़ा हो गया, इसीलिए मैंने इक्वल को यहाँ पर नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि ये जो रूट है ना, जितना क्वेश्चन है बस उसी पे होना चाहिए, ये इसके लिए रूट थोड़ी है। और ये भी नहीं, बच्चे गलती क्या कर देते हैं, देखो बच्चों हमारे हाथों गलती क्या हो जाती है बच्चों के हाथों, जैसे हमने लिखा नंबर 1369, क्या लिखा 1369, तो इस पर रूट लगाया, बच्चे बस इतना लगा के भी छोड़ देते, तो वो भी गलत है। या लगाना है तो बिल्कुल पूरे जितना क्वेश्चन है उतने तक लगाना, और इससे ज्यादा आगे भी नहीं जाना। जैसे इक्वल लगाए, बच्चे यहाँ से खींचते गए तो सब पे चढ़ा दिया एक साथ। अरे ऐसा थोड़ी, कोई मुफ्त का प्रसाद थोड़ी जो सबको बांटते रहो, है ना। जिसका है उसी को दो ना, जिसका हक है, इसी का हक है भैया, हमारा रूट है, हम ही यूज करेंगे, इक्वल इक्वल को नहीं देंगे, है ना। तो ठीक है, इस पर रूट आ गया। क्या आया हमारा क्वेश्चन, 36, तो सॉरी 37। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा 37। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो जाता है एंड। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इसके अगले वाले क्वेश्चंस, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चंस मतलब 7 8 9 10 जो भी है हमारे बचे हुए, उनको हम इसमें अगले पार्ट में देखेंगे। थैंक यू एवरीवन। इसी तरह आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और साथ देते रहिए।